जो आपका ये बैच है ये आपका ना बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, मिक्स रहेगा, ठीक है। तो वो बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि सीबीएसई के बच्चे हो गए जो और एचबीएसई के बच्चे हो गए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को उसकी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं भी, अगर कि हिंदी में नहीं है इंग्लिश में नहीं है, दोनों में होगी आपकी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है आपका पदार्थ। इसको हम द्रव्य भी कह सकते हैं, द्रव्य, और इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं, इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। मैटर को हम वैसे मैटर को दो गुण के आधार पर बांटते हैं, जैसे कि पहला इसका गुण होता है भौतिक और दूसरे गुण के आधार पर हम बांटते हैं रासायनिक। यानी कि एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। इन दो टाइप्स में हम इन पदार्थ को बांटते हैं। सबसे पहले हम भौतिक के देखते हैं। भौतिक के अंदर सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सॉलिड यानी कि ठोस, और जो दूसरा होता है वो आता है हमारा लिक्विड यानी कि द्रव्य। तीसरा होता है हमारा गैस। अभी तक आप लोगों को यही तीन पता होंगे, ठीक है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं ना आप लोगों के, उनके अंदर आप लोगों को 5 अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। उनसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जो चौथी होती है हमारी वो प्लाज्मा अवस्था होती है, प्लाज्मा। और जो 5वीं अवस्था होती है हमारी वो होती है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड का आकार और उसकी वॉल्यूम दोनों फिक्स होती है, ठीक है, यानी कि इसका आकार भी होगा और इसकी वॉल्यूम भी होगी, ठीक है। लेकिन जो द्रव्य है इसका कोई आकार नहीं होगा, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम मतलब कि आकार मतलब कि शेप, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, ठीक है। और इसकी जो है वो शेप होगी और इसकी एक डिफाइन वॉल्यूम भी होगी, ठीक है। और जो हमारा ये गैस है, ना तो इसकी कोई शेप होती है ना ही इसकी वॉल्यूम होती है, ना ही डिफाइन शेप ना ही डिफाइन वॉल्यूम। वैसे अगर आप इनकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, उसे हम सॉलिड कहते हैं। और अगर लिक्विड की देखना चाहो, लिक्विड के ना जो कण होते हैं मतलब कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े पास होते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, वो लिक्विड कहलाता है। और जो गैस होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, ठीक है, उसे गैस कहते हैं। और जो प्लाज्मा है ना आपका, वो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। जो प्लाज्मा है वो आपकी चौथी अवस्था होती है, जिसके अंदर, और प्लाज्मा बनता कैसे है? प्लाज्मा जैसे कि लोहे को अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उस लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, लोहे का भी बना सकते हो आप, ठीक है, चांदी, सोना, जो इनके अंदर होता है ना, इवन लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि आप इनको टेम्परेचर देते हो, जितना टेम्परेचर दोगे लिक्विड में फॉर्म में चेंज होता रहेगा। वैसे ही लिक्विड में अगर चेंज करना है, लोहे को आप अगर 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर देते हो ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है, उसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और उसके बाद जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
इसकी खोज जो है ना हमारे इंडिया के एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने जब वो सिद्धांत दिया तब हमारा देश क्या था, गुलाम था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को अपना जो सिद्धांत है वो छापने के लिए कहा, लेकिन जो अंग्रेजी अखबार वाले थे उन्होंने उनको वो छापने से मना कर दिया, इनका सिद्धांत छापने से मना कर दिया। लेकिन जो तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने किया कि जो भी वो सिद्धांत था वो एक लिफाफे में, एक कागज़ में बंद करके, लिफाफे में बंद करके वो आइंस्टाइन को भेज दिया था। तब आइंस्टाइन ने जब उस सिद्धांत को पढ़ा, तो आइंस्टाइन ने सोचा कि गुलाम देश में भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो एक सिद्धांत निकाल सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने उस समय ये जो सिद्धांत है ये छाप दिया और बता दिया भी हाँ ये कोई सिद्धांत होता है, ये भी कोई पदार्थ की अवस्था होती है। तो लेकिन उन्होंने जो नाम है ना, उन्होंने नाम उसको बोस का ही दिया, जो बोस थे, जिन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, मतलब कि जिन्होंने इसके बारे में बताया था। इसीलिए इस पदार्थ का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है। उसके बाद ये होती है आप लोगों की 5 अवस्थाएं पदार्थ की भौतिक गुण के आधार पर। लेकिन जो आपके रासायनिक गुण के आधार पर होती है वो होती है आपकी 3 तरह की अवस्थाएं। अब रासायनिक गुण के आधार पर देखते हैं। रासायनिक गुण के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि पहला होता है तत्व, एलिमेंट। ठीक है। दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड। तीसरा होता है आपका मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है। तत्व किस कहते हैं, जो अकेला घूमे, जैसे कि हाइड्रोजन एक तत्व है, यानी कि एलिमेंट है। ठीक है। हीलियम भी एक एलिमेंट है। कार्बन, ये अकेले हैं, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होकर एक फॉर्मूला डेराइव कर दे, जैसे कि NaCl क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। मतलब कि आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, जिसका कोई फॉर्मूला हो उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है। जिसका भी आपको फॉर्मूला मिलेगा वो एक यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, और जो भी अकेला दिखेगा वो आपका एलिमेंट होगा। ठीक है। और जो मिक्सचर होता है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे कि मिल्क का इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है। मिल्क हो गया आपका, चाय, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। वो काफ़ी तरह होते हैं, मतलब आपको डेफिनेशन समझनी है। जिसका कोई फॉर्मूला ना हो उसको मिल्क कहते, जैसे कि उसको मिश्रण कहते हैं। ठीक है। लेकिन जिसका कोई फॉर्मूला हो उसको यौगिक कहते हैं, और जो अकेले घूमे उसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तत्व को भी हम, जो तत्व है उसको भी हम 3 टाइप्स में बांटते हैं। पहली जो टाइप होती है वो भी धातु। ठीक है। दूसरी होती है अधातु, और तीसरी होती है आपकी उपधातु। इंग्लिश में बोले तो मेटल। ये होती है आपकी नॉन मेटल। ठीक है। और ये होती है आपकी मेटलॉइड। ठीक है। धातु एक करंट की चालक होती है, धातु को चालक कहते हैं। ठीक है। चालक का मतलब इसके अंदर से आप करंट गुजार सकते हो।
इसके अंदर से करंट क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। ठीक है। और मेटल, नॉन मेटल जो होती है वो कुचालक होती है, जो अपने अंदर से करंट जाने नहीं देगी। ठीक है। और जो आपकी उप धातु होती है वो होती है अर्धचालक। अर्धचालक यानी कि कंडक्टर कह सकते हैं आप इसको, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, जिससे करंट नहीं गुजरता। और जिससे करंट आधा गुजरता है, आधा नहीं गुजरता, यानी कि कम कम गुजरता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कम कम। लेकिन जो चालक होता है उसके अंदर करंट आपका फ्लो हो जाएगा, जैसे लोहे के अंदर से आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि रबड़ क्या है, एक अधातु है जिसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। और जो अर्धचालक है, अर्धचालक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिसके अंदर से करंट कुछ कुछ पास हो, कुछ ना हो। ठीक है। जो मेटलॉइड है ना, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी इसकी धातुएं होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। लेकिन जो आपकी होती है उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं, जो धातु होती है उसको इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिक, जिसमें से करंट पास हो जाए उसको इलेक्ट्रिक, और जिससे करंट आधा पास हो आधा ना हो, यानी कि अमूमन कम से कम हो। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। और जिससे ना ही हो उसको तो कुचालक ही कहते हैं, इंसुलेटर। इंग्लिश में आप कह सकते हो इंसुलेटर। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लो अधातु का ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन एक धातु होती ना, तो जो ये बिजली है ना आसपास ऑक्सीजन में भी जाते हैं, और पता चलता है कि जब भी आप सांस लोगे तो करंट लगता है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन अधातु होती है, धातु होती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। आयरन आप कह सकते हो Fe। ठीक है। आयरन एक धातु है, जैसे लोहा, उसमें से करंट गुजर सकता है। ठीक है। तो ये था आपका तत्व, एलिमेंट। आगे चलते हैं कंपाउंड के ऊपर। कंपाउंड को भी हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है। एक होते हैं कार्बनिक, एक होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक में आता है जिनके अंदर कार्बन इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, कार्बनिक, जिसके अंदर कार्बन हो, और जिसके अंदर कार्बन ना हो उसको अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि CO2, इसमें कार्बन इन्वॉल्व है। ठीक है। लेकिन H2O, इसमें कार्बन ही नहीं है, तो ये अकार्बनिक हो गया। ठीक है। ऐसे ही आगे बना सकते हो आप CH4। ठीक है। आगे इसके अंदर लगा लो आप NH4, NH3 अमाइन। ठीक है। ये क्या है, एक अकार्बनिक है और ये कार्बनिक है। मतलब क्या है कहने का भी, जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व हो उसको कार्बनिक कहते हैं, और जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व ना हो उसको अकार्बनिक कहते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर को भी हम दो टाइप्स में बांटते हैं। एक होता है आपका विषमांग, एक होता है आपका सममांग। हेक्टोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। ठीक है। हेक्टोजीनियस और होमोजीनियस। हेक्टोजीनियस विषमांग, यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे फ्रूट्स को एक फ्रूट चाट होता है, फ्रूट चाट, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स काट के डाल दिए जाते हैं। ठीक है। उसके अंदर से आप पहचान सकते हो भी इसके अंदर कौन कौन से फ्रूट्स डाले गए हैं। यानी कि मिश्रण क्या होता है, मिक्स तो होता है, लेकिन उसमें से आप पहचान सकते हो भी क्या क्या डाला गया है। ठीक है। जैसे कि सेब, अंगूर, अलग अलग चीज़ें
उसमें डाली गई है तो आप उसमें पहचान सकते हो अभी उसके अंदर क्या क्या डाला गया है, ठीक है। तो उसको कहते हैं विषमांग, जिसमें आप पहचान सकते हो भी इसमें क्या क्या डाला गया है, ठीक है। लेकिन सममांग, सममांग क्या होता है, जिसमें आप नहीं पहचान सकते भी क्या डाला गया। जैसे कि शुगर, शुगर को आप वाटर में डाल दो, वो आपको साफ साफ नहीं दिखाई देगा भी उसके अंदर शुगर ही डाली गई है, ठीक है। उसको कहते हैं सममांग। मतलब क्या है कहने का, जिसमें आप क्लियर बता सकते हो भी इसमें ये चीज़ें डाली गया, उसको विषमांग कहते हैं। और उसका उल्टा जो होता है जिसमें आप पहचान ही नहीं सकते उसको कहते हैं सममांग। एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं इनके, जैसे विषमांग के चने की दाल और मूंग की दाल आप उसमें मिला दो, ठीक है, उसमें से आप पहचान सकते हो जो बड़ा दाना है वो चने की दाल है और जो छोटे दाने हैं वो मूंग की दाल है, ठीक है। वैसे सममांग, सममांग का क्या होता है, नमक, नमक और चीनी को आप पाउडर बना के उसमें घोल दो, पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे क्योंकि पाउडर और नमक एक बराबर हो गए उसके, ठीक है ना। ऐसे ही आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप वैसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज के दिन हमने पढ़ा जो पदार्थ है उसको हम दो गुण के आधार पर बांटते हैं। एक होता है आपका भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण, ठीक है, एक फिजिकल और एक केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल में हमने पढ़ा सॉलिड, ठीक है, दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने लिक्विड और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा गैस, ठीक है। जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है, ठीक है। प्लाज्मा ज़्यादातर ना साइंटिस्ट के पास यूज़ होता है, साइंटिस्ट इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपने कभी अभी अभी सुना होगा, पहली बार ही सुना हो शायद आप लोगों ने, ठीक है। बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसेट है ना वो एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो कि -273 डिग्री तक शून्य किया जाता है, ठीक है। और ये ना ऐसे नहीं होता, जैसे बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ क्या होती है, पानी के अंदर है ना जो बॉर्डर्स होती है, गिलास की जो बॉर्डर होती है उसके आसपास टच करती है। लेकिन जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो पदार्थ है ना वो पानी से बाहर निकल के झांकता है भी, हाँ मैं कहाँ डाला हूँ, कैसे हूँ, कहाँ पे हूँ, ठीक है, वो सब वो चेक करता है, ठीक है। मतलब क्या है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस पदार्थ को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ कहाँ होगी, 0 डिग्री पर होगी, ठीक है, -1 डिग्री -2 डिग्री बर्फ़ वो होती है। तो बर्फ़ के अंदर क्या होता है, बर्फ़ पानी के गिलास के अंदर रहती है, ठीक है। लेकिन जो बोस आइंस्टाइन का कंडेंसेट का जो पदार्थ होता है ना वो जो होता है ना वो पानी से बाहर झांक के, गिलास से बाहर झांक, किसी भी चीज़ में डाल लो आप उनको, वो बाहर झांक के देखेगा, ठीक है। उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक होता है ये चीज़ समझने के लिए आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बनाया जाता है उस प्रक्रिया को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन में क्या होता है, मतलब आप अगर सिंपल भाषा में देखो, सिंपल भाषा में होता है उसके चीथड़े हो जाना, ठीक है। चीथड़े मतलब कि जैसे जब कभी कोई भी चीज़ लगा लो आप, गुब्बारा फूटता है उसके अलग अलग चिथड़े हो जाते हैं, ठीक है। कपड़े फाड़ लो आप, चिथड़े हो जाते हैं। बॉम्ब के अंदर क्या होता है, किसी के हाथ इस साइड गिरे, किसी के पैर उस साइड गिरे, ठीक है, सिर उस साइड गिरा, वो क्या होता है, चिथड़े उड़ जाना, ठीक है। आयोनाइजेशन उसे कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं केमिकल गुण पे, ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने देखा तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका तत्व, फिर होता है आपका एलिमेंट और यौगिक, ठीक है। यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड, और जो होता है आप लोगों का मिश्रण होता है मिक्सचर। ये वैसे ही आपका जो भी है कवर करा रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, उससे आप लोगों की रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है।
तत्व को हम तत्व भी 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु क्या होती है? चालक होती है। अधातु होती है आपकी कुचालक। ठीक है, और उसके बाद उपधातु होती है आपकी अर्धचालक। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड भी 2 प्रकार का होता है, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, और जिसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व होती है वो होती है कार्बनिक। जो मिक्सचर होता है आप लोगों का, वो मिक्सचर मैंने बताया था आपको, विषमांग यानी कि हेक्टोजीनियस, विषमांग हेक्टोजीनियस, और सममांग होता है आप लोगों का होमोजीनियस। ठीक है, सममांग होता है होमोजीनियस। सममांग के अंदर क्या होता है? आप जिस चीज़ को मिक्स किया आपने उसको आप नहीं पहचान सकते। जैसे कि एग्जांपल फ्रूट्स को आप पहचान सकते हो, लेकिन अगर उसको मिक्सचर में मिक्स कर दे तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, यानी कि आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे भी कौन सा फ्रूट डाला है कौन सा नहीं डाला है। ठीक है, मिक्सचर में आप नहीं पहचान पाओगे, लेकिन अगर उसको वैसे ही काट के रख दें तो आप उसमें पहचान पाओगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है? विषमांग से हम सममांग बना सकते हैं। विषमांग से हम सममांग बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आया, बाकी क्लास हम कल करेंगे। ठीक है।